नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर आए चुनावों के नतीजों में बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली, जबकि बाकी 7 सीटें रीजनल पार्टियों के खाते में गई। हालांकि इसके बाद भी बीजेपी को बहुमत हासिल करने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी एक के बाद एक लगातार जीत दर्ज करती जा रही है। 10 राज्यों की 24 सीटों पर 19 जून को चुनाव हुए, लेकिन कर्नाटक की 4 और अरुणाचल प्रदेश की एक सीट पर पहले ही निर्विरोध सदस्य चुन लिए गए थे, जिनमें 3 सीटें बीजेपी को और कांग्रेस जेडीएस को एक एक सीट मिली थी। इस तरह की बाकी बची 19 सीटों पर बीते 19 जून को चुनाव हुए। इनमें बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी सीटें काफी हद तक बचाने में सफल रही हैं। हम आपको बता दें, राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। सदन में बहुमत का आंकड़ा 123 होता है। 24 सीटों के चुनाव में से बीजेपी को 11 सीटों पर जीत मिली। उच्च सदन में अब बीजेपी का आंकड़ा 86 पर पहुंचा, जबकि एनडीए गठबंधन की संख्या अब 101 हुई। फिलहाल एनडीए राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े से 22 सदस्य कम है, जबकि कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं, जिन्हें मिलाकर यूपीए का आंकड़ा 65 पर पहुंच गया। हम आपको बता दें कि इस साल राज्यसभा की 73 सीटों के लिए चुनाव प्रस्तावित थे। इनमें से 18 राज्यों से राज्यसभा की 55 सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव होने थे, लेकिन मतदान से ठीक 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने कोरोना का हवाला देते हुए इसे टाल दिया था। हालांकि राज्यसभा की 55 में से 37 सीटों पर चुनाव निर्विरोध हो चुका था और राष्ट्रपति के मनोनयन कोटे की खाली हुई एक सीट भी सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के मनोनयन से भरी जा चुकी थी। इस बीच कर्नाटक की रिक्त हुई 4 सीटों और अरुणाचल प्रदेश की एक सीट पर निर्विरोध सांसद चुन लिए गए थे। राज्यसभा की जिन 18 सीटों के लिए चुनाव कोरोना की वजह से बीते मार्च महीने में टाल दिए गए थे, उन सभी सीटों के लिए 19 जून को चुनाव हुए हैं। इनमें गुजरात, आंध्र प्रदेश की 4-4 सीटें, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 3-3 सीटें, झारखंड की 2 और मणिपुर और मेघालय की 1-1 सीटें हैं। इसके अलावा मिजोरम की 1 सीट पर भी चुनाव हुए। राज्यसभा के इन चुनाव नतीजों के बाद यह पहली बार है जब राज्यसभा में एनडीए की संख्या 100 के ऊपर पहुंची है। राज्यसभा में बहुमत का जहां सवाल है, पिछले 3 दशक से किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल सका है। केंद्र में भले ही किसी भी पार्टी की सरकार रही है, लेकिन राज्यसभा में उसके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं रहा है। हालांकि 1990 के पहले तक इस सदन में कांग्रेस का बहुमत होता था। अधिकांश राज्यों में उसकी सरकारें थीं, लेकिन इसके बाद से स्थिति बिल्कुल बदल गई। उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात जैसे बड़े राज्य उसके हाथ से निकल गए, जहां अभी तक उसकी वापसी नहीं हो सकी है। महाराष्ट्र में गिरते जनाधार से विधानसभा में उसका संख्या बल कम हो गया। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उसके हाथ से पूरी तरह निकल चुके हैं। वहीं इन 3 दशकों के दौरान बीजेपी भी इन राज्यों में अपना जनाधार स्थिर नहीं रख पाई, जिसकी वजह से राज्यसभा में अपनी ताकत का इजाफा नहीं कर सकी। राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के चलते 1979 से लेकर आज तक सभी केंद्र सरकारों को उच्च सदन में महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने में छोटे छोटे और अपने सहयोगी दलों को साधना पड़ा है या विपक्षी दलों के साथ मिलकर आम सहमति बनानी पड़ी है। हालांकि इस स्थिति से बीजेपी की सरकार धीरे धीरे उबर रही है। खासकर केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद उसकी ताकत में इजाफा हुआ, लेकिन अभी भी बहुमत के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को यदि बीजू जनता दल, एआईएडीएमके और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जैसे दलों का समर्थन मिलता है, तो उसके पास बहुमत का पर्याप्त आंकड़ा है। वह संसद में महत्वपूर्ण कानून बनाने की स्थिति में आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।